ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ। मित्रों, एक कड़वी बात आपको सुनाना चाहता हूं। कड़वी होगी लेकिन आपके काम की होगी। नीम कड़वा होता है लेकिन रोगों से लड़ने की ताकत उसी में होती है, बीमारी वही खत्म करता है। अगर आप कड़वा सुन सकते हो, सुनने की ताकत है, तो ही आप जीवन में सफल भी हो सकते हो। किसी डायबिटीज वाले मरीज से अगर डॉक्टर ये कहे कि आप दवा खाओ, परहेज मत करो, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? क्या उसकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी? नहीं हो सकती है। आप में से न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो राहु केतु बुध के उपाय लगातार कर रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को फायदा मिला भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं मिला होगा। इसका कारण जानने की कभी कोशिश की? क्यों नहीं मिल रहा है फायदा? क्या उपायों में गलती है? नहीं। दवा ले रहे हो, परहेज नहीं कर रहे हो, बस यही है। यह कड़वी बात। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो आस्था के नाम पर, कहीं कोई यज्ञ हो रहा है, कहीं कोई हवन हुआ, कहीं तीर्थ यात्रा में दर्शन करने के लिए गए, अपने घर में कोई पूजा पाठ कराई, उसमें हवन इत्यादि कराया। वो सोचते हैं कि जो हवन हमने किया है, इस हवन के बाद जो इसकी जो राख है ना, भभूति, इस भभूति को हम संभाल कर रखें। कोई दरवाजे पे बाबा आ जाता है, वो कोई भभूति दे देता है, उसे पुड़िया बना के घर में रख लेते हो। कहीं तीर्थ यात्रा पे या कहीं दर्शन करने जाते हो, वहां पर कोई हवन हो रहा होता है, उस हवन की अग्यारी ले आते हो, यानी कि भस्म, उसे ले आते हो घर में, वो ला के रख लेते हो। अपने घर में कोई यज्ञ हुआ तो आपने उसकी भस्म रख ली, क्या सोच के? बच्चे वगैरह को नजर वजर लगेगी तो हम माथे पे टीका वगैरह लगा देंगे, ये सोच करके रख ली। आपको पता है ये भस्म क्या है? ये भस्म है राहु। अब राहु के उपाय करते रहो, करो राहु के उपाय जितने मर्जी करने हैं, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। रीजन, घर में आपने राहु की वस्तु लाके रखी हुई है। आपको पता है राहु केतु जैसे ग्रहों को तो बस एक मौका चाहिए आपकी जिंदगी में घुसने का, आपके द्वारा किए गए किसी खराब काम को करने का। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपकी कुंडली में राहु कैसे भी बैठे हों, अच्छे हों बुरे हों, बहुत अच्छे हों, घर के अंदर बने हुए टॉयलेट को छेड़कर देख लेना एक बार। जैसे ही आप अपने घर के टॉयलेट पर काम करोगे, टाइल्स बदलवाओगे, सीट बदलवाओगे, कुछ भी तोड़फोड़ करोगे, आपका राहु बिगड़ जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। कुंडली में तो ग्रह अच्छा चल रहा है, दशा तो अच्छी चल रही है, जोशी जी ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन ये बुरा फल कहां से प्रकट हो गया एकदम से? कभी ध्यान जाएगा उसकी तरफ कि हमने टॉयलेट में काम करवाया, टॉयलेट में जो है सीट चेंज कराई, टाइल्स चेंज कराई? नहीं जाएगा। मौका चाहिए इनको, आप गलती करो और ये आपको बुरा फल दें। राहु केतु शनि, इनको पापी ग्रह कहा गया है। पापी ग्रह यानी कि आप थोड़ा सा चूको और इन्हें मौका मिल गया आप पर काम करने का। मित्रों, इसी तरह से यदि आपने अपने घर में भभूति किसी भी प्रकार से रखी हुई है, आपके बुजुर्गों ने रखी हुई है, आपके माता पिता ने रखी हुई है, या आप ही गलती से ले आए हो, चेक करो घर में ऐसी कोई वस्तु तो नहीं है। अगर है तो उसे लो और उसे जल प्रवाह कर दो। जल नहीं है तो किसी भी पूजा वाला पेड़ जैसे पीपल इत्यादि किसी मंदिर में लग रहा हो तो वहां ले आके चढ़ा दो, सिरहा दो। याद रखो, घर में यदि भभूति इत्यादि रखोगे तो राहु आप पे सक्रिय रहेंगे, और राहु सक्रिय रहेंगे तो उनके उपाय करते रहना, आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, एक पॉइंट और बता रहा हूं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कहीं ना कहीं यदि आप भभूति रखोगे तो आपको नुकसान मिलेगा। इसी तरह से बहुत से लोग क्या करते हैं, धूप बत्ती जो है जलाया हुआ जो दीपक होता है, उसकी बची हुई बत्तियां, इन्हें घर में स्टोर करते रहते हैं। क्यों करना है भाई? इन्हें भी ले जा करके ना किसी मिट्टी में गड्ढा करके उसमें दबा दिया करिए या जल प्रवाह कर दिया करिए, और कुछ ना करो तो कपूर डाल करके इनको जला दिया करो। कपूर डालो और इनको जला दो, लेकिन घर से निकाल दो। ठीक है? ये वीडियो अगर आपने यहां तक देखा है तो उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। आपने ये गलती नहीं की तो आपके किसी मिलने वाले ने जरूर कर रखी होगी, तो उनको जरूर लाभ होना चाहिए। यहां तक आए हो तो मुझे बताना कि आप में से किसी ने क्या ऐसा कर रखा था, भभूति बांध के रखी हुई थी। मित्रों, ओम नमः शिवाय जरूर लिखना कमेंट में, मुझे उससे पता लगता है कि आपने वीडियो को अंत तक देखा है। जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।